नमस्कार छात्रों, आज हम ई स्वर का परिचय प्राप्त करेंगे। आगे हमने अ और आ स्वर का परिचय प्राप्त किया। आज ये तीसरा स्वर है ई स्वर। ये छोटी ई है। कैसी? छोटी ई से इमली यानी कि आमली, और ई से इमारत यानी कि मकान जो बड़ी होती है। तो ई से इमली, ई से इमारत। ई को यहाँ पर इस तरह से लिखा जाता है, जैसे आप ऐस करते हैं उसी प्रकार ऐस कीजिए, नीचे ऐसे कर दीजिए और ऊपर छोटी सी एक लाइन के बन गया ई। ऐसे आप ई स्वर लिख सकते हैं। पहले अ, आ और आज हम ई स्वर का अभ्यास करेंगे। तो आप लिखने की प्रैक्टिस करते जाइए। ऐसे ई स्वर लिखा जाता है। और जैसे आ स्वर की मात्रा काना थी, काना यानी कैसे करते थे आप? ऐसे एक लाइन करते थे। वैसे ही ई स्वर की मात्रा है ह्रस्वई यानी कि दादाजी की लकड़ी आगे की तरफ। तो इस तरह से ई स्वर की मात्रा हुई ये ह्रस्वई, इसे ह्रस्वई कहा जाता है। तो चलिए पहले हम इस लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर नीचे जो बिंदु दिए हैं इसे मिलाकर आपको ई स्वर लिखना है और बोलते भी जाना है। ऊपर लिखा है ना पढ़ो और लिखो, तो आपको पढ़ना भी है और लिखना भी है। तो ऐसे ई 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 ई। इस प्रकार आपको बोलते जाना है और लिखते जाना है। जैसे मैंने सिखाया ना वैसे आप लिखोगे तो अच्छे अक्षरों से आप लिख पाओगे। ऐसे एस बनाओ, ऊपर एक छोटी लाइन कर दो, नीचे से ऐसे, तो ये बन जाएगा ई। आगे देखते हैं। इसके बाद अक्षर पढ़ो और लिखो, अक्षर वाँचो और लखो। आगे हमने आ स्वर की मात्रा लगाकर वर्णमाला सीखी थी, जिसमें क को काना करेंगे तो का बोला जाता था, ख को काना तो खा। वैसे ही यहाँ पर हमें ई स्वर की मात्रा यानी कि ह्रस्व ई लगाकर वर्णमाला लिखनी है। साथ में इसका उच्चार कैसे होता है, उसे किस तरह से बोला जाता है, वह भी हमें सीखना है। यहाँ पर एक उदाहरण है, देखिए। क के अंदर ई स्वर की मात्रा लगाई, जैसे क है, इसके अंदर ई स्वर की मात्रा लगाई, तो ये क्या बन गया? की। क से की, क्योंकि इसमें ई स्वर की मात्रा ह्रस्वई आती है तो इसे की बोला जाता है। वैसे यहाँ पर नीचे देखिए, क के अंदर ह्रस्वई तो की, ख के अंदर ह्रस्वई तो खी, ग के अंदर ह्रस्वई गी, घ के अंदर ह्रस्वई घी। वैसे ही आगे ची, छी, जी, जी, टी, ठी, डी, ढी, णी, ती, थी, दी, धी, नी, पी, फी, बी, भी, मी, यी, री, ली, वी, शी, शी, सी, ही, क्षी, गी, त्री, श्री। तो यहाँ पर हम छोटी ए की मात्रा यानी कि ह्रस्व ई लगाकर हिंदी में जो व्यंजन की वर्णमाला है वह किस तरह से लिख सकते, कैसे बोलते, वह सीखा। आपको यह याद रखना है, लिखना है और बोलना है। याद रखोगे ना, तो यह है ई स्वर की मात्रा लगाकर वर्णमाला का लेखन। आगे इसके बाद ई से शुरू होने वाले शब्दों को सही करो। आ स्वर में भी हमने ऐसे
प्रश्न देखे थे ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रश्न है। इसमें आपको किस में सही करना है, जहाँ से ई से शुरू होता है। जैसे यहाँ पे उमा, उमा में ऊ से शुरू होता है तो यहाँ पर नहीं करेंगे। इराक, इराक ई से शुरू होता है। फिर है इतना, इतना में ई से शुरू होता है तो सही करेंगे। सड़क, सड़क में स से शुरू होता है तो नहीं आएगा। जरना, जरना ज से शुरू होता है। एक एग्जाम्पल तो दिया ही है, इतवार, उसमें तो किया ही है। तो इस तरह से यहाँ पर 3 शब्द है जो ई से शुरू होते हैं, इतवार, इराक और इतना। आगे का प्रश्न है, ई को तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनाओ। ई ने तीरनी दिशा में वांचीने शब्द बनाओ। यहाँ पर एक उदाहरण है, इशारा, तो इशारा दिखाइए, ठीक है, इशारा। वैसे ही हम आगे तीर की दिशा में, तीर जिस दिशा में जा रहा है उसमें उसे पढ़ना है। पहले ये पढ़ना है, फिर तीर की दिशा में जो वर्ण लिखे हैं वह पढ़ना है। तो ई ना म, यहाँ दूसरे बॉक्स में आप लिखेंगे ई ना म। फिर इमारत, इमारत। फिर इतना, इतना। इसके बाद इलाज, इलाज, इलाज। फिर इरादा, इरादा। तो इस प्रकार से हम तीर की दिशा में पढ़ते हुए शब्द बना सकते हैं। और वो ये सारे शब्द जो आपने बनाए हैं वह इस बॉक्स में लिखने हैं। आगे का प्रश्न है, चित्र पहचान कर नीचे उसका नाम लिखो। चित्र ओळखीने तेનું नाम लखो। यहाँ पर ब्रैकेट में, कोष्टक में यानी कि कौंस में शब्द दिया है, नीचे चित्र है। आपको चित्र पहचानना है कि इसे हिंदी में क्या कहा जाता है और फिर नीचे उनका नाम लिखना है। पहला है वह है सितार, तो यहाँ लिखेंगे सितार। फिर ये क्या है, केले का छिलका यानी कि छिलका, छाल, तो यहाँ पे छिलका। इसके बाद क्या है, ये गुड़िया, गुड़िया यानी डिंगली, गुड़िया। इसके बाद ये कौन है, टपाली, इसे कहते हैं डाकिया, तो डाकिया। तो इस तरह से आप चित्र पहचान कर उनका सही नाम ऊपर कोष्टक में से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चित्र देखो और वर्णों का उपयोग करके शब्द बनाओ। नीचे जो चित्र है उसे आपको पहचानना है और आपने जो वर्ण पढ़े हैं इसका उपयोग करते हुए शब्द बनाना है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, पहला किसका चित्र है, गिलास। तो गिलास लिखने के लिए हम इस प्रकार से लिखेंगे, गिलास। तो ये बन गया गिलास। फिर आगे किसका है, पहिया। क्या है, पहिया, तो पहिया, पहिया। पहला क्या था, गिलास, ला को काना करेंगे, गिलास। फिर ये क्या है, विमान। क्या है, विमान, ये बन गया विमान। फिर ये किसका चित्र है, किसान यानी खेडूत, किसान। इसके बाद ये चित्र है खटिया यानी खाटलो, खटिया। तो इस प्रकार से गिलास, पहिया, विमान, किसान और खटिया। सामने है
हिरन। पहला चित्र किसका है? हिरन यानी हरण। तो यहाँ लिखेंगे हिरन। फिर ये क्या है? डलिया, डलिया। फिर ये किसका चित्र है? सितार, सितार। फिर डाकिया, डाकिया यानी पोस्टमैन। फिर ये क्या है? टिकट, टिकट इसे आप टिकट कहते हैं ना, वो है टिकट, टिकट। तो इस तरह से हिरन, डलिया, सितार, डाकिया और टिकट तो चित्र पहचान कर वर्णों का उपयोग करते हुए आप इस तरह से शब्द बना सकते हैं। चलो आगे। चित्र पहचान कर कोष्टक भरो। चित्र पहचान कर कोष्टक भरो। यहाँ पर चित्र ओळखी खाना पूरो। चित्र भी है और नीचे जो कोष्टक है उसमें आपको नीचे शब्द दिए हैं, आपको सही शब्द लिखकर वो पूरा करना है। जैसे ये किसका चित्र है? डाकिया। यहाँ पर है डाकिया, तो हम यहाँ लिखेंगे डाकिया, डाकिया। इसके बाद ये क्या है? किसान, तो किसान, इस तरह से किसान। इसके बाद ये क्या है? पहिया, पहिया। ये क्या है? खटिया, खटिया। ये आगे गिलास, गिलास। और ये क्या है? सरिता, सरिता यानी नदी, सरिता। इसके बाद ये क्या है? किरण यानी सूरज की किरण, तो यहाँ पर लिखेंगे हम किरण। ये क्या है? हिरन, तो यहाँ पर लिखेंगे हिरन। ये क्या है? डाक यानी टपाल, तो यहाँ पे लिखेंगे डाक। और ये क्या है? टिकट, तो यहाँ पर लिखेंगे हम टिकट। इसके बाद ये क्या है? सियार, पहला है वह, सियार। इसे लोमड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोमड़ी। इसके बाद ये क्या है? सितार, सितार। तो इस प्रकार हम सही वर्णों का उपयोग करते हुए और चित्र पहचान कर यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। और आपको ये सारे शब्द याद भी रखने हैं, तैयार कर लेने हैं। चलो आगे का प्रश्न देखते हैं। चित्र देखो, गोला करो और शब्द बनाओ। चित्र ओळखो, गोलाकार करो અને शब्द लखो। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, जैसे डलिया, तो डलिया के ऊपर सर्कल किया है और यहाँ पर डलिया लिखा है। वैसे ही हम बाकी 3 चित्र पहचानने हैं, उनका शब्द कोष्टक से ढूंढकर सर्कल करना है यानी कि गोला करना है और उनका नाम लिखना है। तो पहला क्या है? चित्र किसका है? पहिया, तो पहिया यहाँ पर रहा, पहिया। तो यहाँ पर आपको लिख देना है पहिया। इसके बाद ये किसका चित्र है? खटिया, तो खटिया यहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है खटिया। इसके बाद ये क्या है? डाकिया, खटिया के नीचे ही है डाकिया, डाकिया। तो इस प्रकार चित्र पहचान कर शब्द कोष्टक में से ढूंढकर आपको लिखना है। आगे का प्रश्न है बाकी अक्षर लिखो, यानी खुटता अक्षरों लखो। यहाँ पर शब्द है इमली, पास में शब्द वही है
खाली जगह मली, तो क्या बाकी है ई, तो हम यहाँ लिखेंगे ई मली। फिर दूसरा है पहिया, इसमें ही बाकी है तो ही लिखकर हम शब्द पूरा कर देंगे पहिया। फिर है हिरनी, इसमें ही बाकी है तो ही लिखकर हम शब्द पूरा करेंगे और बनेगा हिरनी। फिर डाकिया, इसमें की बाकी है बीच में तो हम लिखेंगे डाकिया। फिर निशान, इसमें नी बाकी है तो ये नी लिखकर पूरा हो गया निशान। ये किसान, किसान में की बाकी है तो बन गया किसान। फिर ये क्या है सितार, सितार में सी बाकी है तो बन गया सितार। फिर गिलास, इसमें गी बाकी है तो गिलास। तो इस प्रकार बाकी अक्षर जो है वह आपको लिखकर शब्द पूरा करना है। आगे का प्रश्न है, कोष्टक से शब्द चुनकर खाली जगह भरो। यहाँ पर कोष्टक यानी कौंसमाथी शब्द पसंद करी खाली जगह पूरो। पहला चित्र किसका है, हिरण का, पास में खाली जगह है, हिरण खाली जगह पकड़। यहाँ पर किरण, किरण को क्या कहने के लिए कहा है, हिरण पकड़ने के लिए कहा, क्या तो हिरण। हम लिख सकते हैं किरण हिरण पकड़, चित्र किसका है, हिरण का है तो हम हिरण शब्द ऊपर से लिखकर खाली जगह बना सकते हैं किरण हिरण पकड़। इसके बाद ये किसका चित्र है, टिकट, टिकट अंतिम शब्द है, खाली जगह है शिवाजी खाली जगह ला, तो यहाँ पर है शिवाजी टिकट ला, शिवाजी को टिकट लाने के लिए कहा गया है। फिर यहाँ पर है सितार, हितेश सितार बजा, हितेश को क्या बजाने को कहा है, सितार, तो यहाँ पर आएगा सितार, हितेश सितार बजा, सितार यहाँ पर पहला शब्द है। फिर ये क्या है, गिलास, गिलास तीसरे नंबर पर है, जिया गिलास ला, जिया को गिलास लाने के लिए कहा है तो गिलास ला। इस प्रकार हिरण, पहला हिरण है, ये टिकट है, ये सितार है और ये गिलास है, इनका उपयोग करके आपको खाली जगह भरनी है। जैसे किरण हिरण पकड़, शिवाजी टिकट ला, हितेश सितार बजा, जिया गिलास ला। ठीक है, आगे समान शब्दों को जोड़ो, सरखा शब्दों ने जोड़ो। यहाँ पर इमली को इमली के साथ जोड़ा है, उसी प्रकार आपको समान शब्द है उसे जोड़ना है, इसे मिलाना है। जैसे इनाम, तो इनाम लास्ट में है, इनाम के साथ जोड़ दीजिए। फिर है डलिया, तो डलिया यहाँ पर पहिया, पहिए को पहिए के साथ, सियार को सियार के साथ और किसान को किसान के साथ जोड़ना है, शब्द को समान शब्द के साथ मिलाना है। तो इस प्रकार आज हमने ई स्वर सीखा, ई, और ई स्वर की मात्रा यानी ह्रस्व ई, तो ह्रस्व ई लगाकर हमने वर्णमाला भी बनाई, वर्णमाला सीखी और ई स्वर की मात्रा वाले अलग अलग शब्दों का भी अध्ययन किया। इन सब को आपको तैयार कर लेना है। ओके, धन्यवाद।